नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी मां को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या फिर डर नहीं रहता है, साथ ही उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से की जा रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मंदिरों में जय माता दी के जयकारे की गूंज भी सुनाई दे रही है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए सुबह सुबह ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं माता के समक्ष रख रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करें, आराधना करें, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने की वजह से देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है और माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता, साथ ही उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालुओं को की जो भीड़ है वो मंदिरों में नजर आ रही है। जय माता दी के जयकारों से पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो गुंजायमान है। तो शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। जय माता दी के जयकारों की गूंज मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। और चलिए, रतलाम से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, फिलहाल आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? कैसी साज सजावट वहां पर आप देख पा रहे हैं? श्रद्धालुओं में कितनी आस्था, कितना उत्साह आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आज नवरात्रि का छठा दिन है, क्या तैयारियां हैं मंदिरों में? बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि का आज छठवां दिन जरूर है, लेकिन जो पंचमी है वो 2 मनाई जा रही है। तो ऐसे में जो पंचमी की तिथि है वो 2 दिन तक है, जो कल भी थी और आज भी है। लेकिन नवरात्रि का छठवां दिन है और उसको देखते हुए जो मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, बल्कि जैसे जैसे नवरात्रि के दिन जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। रतलाम के प्राचीन कालिका माता मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। और जो देखिए किस तरीके से युवतियाँ है, महिला है, वो सुबह से तैयार होकर यहाँ पहुंची, क्योंकि सुबह गरबा होता है। तो कुछ ऐसे राधा कृष्ण की ड्रेस में यहाँ पहुंचे, देखिए इतनी जल्दी तैयार होकर के यहाँ पहुंच गए हैं आप। कैसे क्या श्रद्धा, आस्था, माता जी के दर्शन? बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ गरबा खेल के। और यहाँ पे कालका माता वालों ने हमें सुबह खेलने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में खेलने के लिए गरबा दिया, और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज हम कृष्ण राधा बन के आए कि गरबा रास यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम कृष्ण राधा बने। बताएं, इतनी सुबह आए हैं, माँ के दर्शन कर लिए आपने? हाँ, सुबह आते से सबसे पहले माँ के दर्शन करते हैं और हर साल हम लोग सुबह खेलने के लिए आते हैं। इतनी जल्दी आप इस खुद देवी रूप में तैयार हैं? बिल्कुल। हाँ, बस रात को जल्दी उठना पड़ता है। तो देखिए, इस तरीके से जो मंदिर में श्रद्धालु की संख्या आप देख सकते हैं ज्यादा है, लेकिन बाहर में आपको दिखाऊं तो वहाँ इससे भी ज्यादा 2 गुनी 4 गुनी जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो नजर आएगी। देखिए, ये पूरा पंडाल किस तरीके से सजा हुआ है। जब यहाँ पर सुबह गरबा होता है तो यकीन मानिए हर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो पंडाल के हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पर नव दुर्गा स्वरूप देवियाँ जो है वो नजर आती है। इतनी सुबह आकर आराधना, भक्ति और इतनी जो तरीके से, जिस तरीके से सुबह इतनी जल्दी आना, तो ये किसी आस्था के बगैर संभव नहीं है। देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। इतनी जल्दी सुबह आए हैं, माँ के दर्शन किए हैं, कितनी आस्था है? कब से आ रहे हैं आप? हम तो आज हर साल आप रतलाम से ही हैं? हम रतलाम के ही। बताएं, कैसे क्या सुबह इतनी जल्दी आकर यहाँ पर जो है दर्शन करना माँ के, कितना अच्छा लगता है? हमको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, दर्शन करना भी बहुत अच्छा लगता है, गरबा खेलने में भी बहुत मजा आता है। यार मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गरबा यही होता है। देखिए, सबसे अच्छा स्थान जो बताते हैं, क्योंकि रतलाम का बड़ा ही पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन। यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो मैं बता दूं आपको, सिर्फ
जो है आज से नहीं आ रहे, बल्कि कई लोग तो यहाँ सालों से जुड़े हुए हैं, वो अपने बचपन से यहाँ से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जो है आज स्थिति ये है कि उनकी उम्र जो है 50 के ऊपर हो गई, लेकिन फिर भी अपनी आस्था, अपनी सेवा के लिए, अपने माँ के दर्शन के लिए वो आज भी यहाँ पर आते हैं। यदि वो बाहर भी रहते हैं, कहीं और भी चले गए हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ आकर माँ के दर्शन करते हैं और इस प्रांगण में आकर जो है गरबा भी खेलते हैं। देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं मंदिरों की, यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ मान्यता है कि अष्टमी जो है वो बहुत खास होती है। हवन तो हर मंदिर में होता है अष्टमी का, लेकिन देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अष्टमी का दिन जो है वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर जो रौनक है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है और ये आस्था ही है जो अहले सुबह भक्त पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ दो और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी शिवमोहन शर्मा जुड़ गए हैं और मुरैना से करतार सिंह जुड़ गए हैं। शिवमोहन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या तस्वीरें हैं इंदौर के मंदिरों की, कितनी साज सजावट है, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, नवरात्रि जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही भक्तों में उत्साह और श्रद्धा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे नवरात्रि का समय आगे जाते जा रहा है वैसे ही मंदिरों में भीड़ और ज्यादा उमड़ने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर पर। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मंदिर पर विशेष श्रृंगार कर दिया गया है माता रानी का, जो सुबह 4 बजे से श्रृंगार कर दिया जाता है और उसके बाद से लगातार जो है श्रृंगार के बाद पूरे मंदिर को डेकोरेशन कर दिया गया है और सुबह से ही भक्तों का जो सिलसिला है वह आने का शुरू हो गया है। और यहाँ पर लंबी जो कतारें हैं वह देखी जा रही है। 4 बजे से भक्त आ जाते हैं, जो रात तक सिलसिला जारी रहता है भक्तों के आने का। और इन 9 दिनों में माता रानी के विशेष पूजा की जाती है। दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए और आकर अपनी श्रद्धा सुमन माता के समक्ष अर्पित करते हैं। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, नवदुर्गा चल रही है, क्या कहेंगे, मंदिर का श्रृंगार कैसा है, क्या कुछ व्यवस्था है? माता जी का श्रृंगार बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे सुंदर ढंग से यहाँ पर सुबह से पंडित लोगों सजाते हैं और जो भी भक्त आता है अच्छी तरह से दर्शन करके उनकी मनोकामना पूरी होती है। और अन्नपूर्णा माता के विषय में क्या बोले, यहाँ तो तत्पर लगे हुए हैं सभी लोग और बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। देखिए, पूरी पूजा की थाली लेकर भी माता के समक्ष आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आज माता रानी का 6वां दिन है, किस प्रकार नवदुर्गा मना रहे हैं पूरी पूजा की थाली लेकर? सर, हमारा रूटीन है कि हम माता रानी के 6ठे दिन इंदौर के सारे देवी दर्शन करते हैं और सब दूर ऐसे ओटी भरते हैं। और स्पेशली महाराष्ट्रियन लोगों के यहाँ ओटी भरने का रस्म होती है कि देवी माँ की गोद भराई करते हैं। माता रानी की गोद भराई? हाँ, माता रानी की गोद भराई है। और यह अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जहाँ मतलब बहुत पुरातत्व है, मतलब बहुत पुराना है, बट फिर भी कितना भी दूर है पर लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा से आते हैं और हम भी यहाँ श्रद्धा से आके माता रानी की गोद भरते हैं। दादी भी मौजूद है, देखिए, मतलब चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो तो हर कोई यहाँ पर माता रानी के पास दर्शन करने आ रहा है। हम इनसे बात करेंगे। दादी, क्या कहेंगे, कब से आप मंदिर में आ रहे हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं, मैं कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए होंगे यार। सुबह सुबह नहा धोकर दर्शन करने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नवरात्रि पे तो हमेशा आते ही हैं। हाँ। और अब एज हो गई है, इस साल तो आ गए, अगले साल को कुछ कह नहीं सकते। अगले साल और आओगे, स्वस्थ होकर आओगे। देखिए, पूरे परिवार के साथ भी है, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो हम बच्चों से बात करने की कोशिश करती हैं। सुबह सुबह उठ गए और दर्शन करने आए आप? हाँ। हाँ? हाँ। कैसा लग रहा है? डेली आते कि आज ही आए? आज ही आए। तो स्कूल जाने के लिए सुबह नहीं उठते हो, मंदिर के लिए उठ गए? जब 10 बजे उठते हैं। 10। आप क्या कहेंगे, मंदिर दर्शन करने आए सुबह सुबह? हाँ, सुबह नींद खुल जाती तो आ जाते हैं। हाँ। तो देखिए, यहाँ पर चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो, सभी वर्ग के लोग आते हैं माता रानी के समक्ष अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये उल्लास जो है माता रानी का पहले दिन से बना हुआ है, जो अगले 3 दिन तक और रहेगा। जो पूरे नवरात्रि है उनमें रात में गरबा में उत्साह देखा जा रहा है और वही उत्साह दिन में मंदिरों में देखा जा रहा है। और जो लगातार जो भीड़ है, माता रानी के प्रति श्रद्धा है, उमंग है, वह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है जैसे जैसे नवरात्रि का त्योहार आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल शिवमोहन, और यही उत्साह, यही उल्लास इस पर्व की खूबसूरती भी है। लौटते हैं आपके पास। करतार सिंह,
आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और वहां कैसी तैयारियां हैं? चूंकि आज छठा दिन है, माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों में कितनी आस्था है, कितना उत्साह? देखिए, आज माता रानी का छठवां दिन है। हम गणेशपुरा के उस मंदिर में है, यहाँ हर 36 वर्ष से लगातार जो माता की मूर्ति है वो लगाई जाती है। पूरे इलाके के लोग हैं, बड़े श्रद्धा के साथ यहाँ पहुंचते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हवन कुंड है, यहाँ हवन किया जाता है। प्रतिदिन 31 ब्राह्मण दुर्गा देवी का पाठ करते हैं। लगातार देखो, सुबह से ही जो बहनें हैं, माता हैं, वो दर्शन करने यहाँ पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ इनका हवन कुंड है, उसकी परिक्रमा उनको करनी होती है। परिक्रमा लगातार लगा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिक्रमा लगाई जा रही है। यहाँ पंडित जी है, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, कब से स्थापना की गई है और क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ 36वां साल है। 36वें साल के बराबर यहाँ पर लगाई जा रही है और इस समय यहाँ पर ये बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो मुरैना में शायद पहली बार किया जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, सहस्त्र चंडी यज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है। माता रानी का ये दरबार सजा है। दरबार आप समझ सकते हैं, 9 देवियों का रूप यहाँ जो माता रानी के दरबार में लगाया गया है। लगातार यहाँ सुबह से ही भक्तों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि अभी सुबह का 6 बजा है। तो अभी माता रानी के दरबार में सुबह 4 बजे से परिक्रमा बहनें वो आ रही हैं। आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार किस तरीके से सजा है, और यहाँ पूरे इलाके के लोग हैं, बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंचते हैं और लगातार माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं, और मनोकामना भी माता रानी पूर्ण करती है। चूंकि गणेशपुरा के ये बहुत पुराना 36 साल आप समझ सकते हैं, लगातार 36 वर्षों से माता रानी का दरबार है, यहाँ सजाया जाता है और बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे साथ और भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। आप कब से माता रानी का दरबार सज रहा है? सन 1989 से ये लगातार माता रानी की झांकी हम सजाते हैं। युवा चेतना मंच के तत्वाधान में सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन इस वर्ष किया गया है और सुबह 4 बजे से माता बहनें परिक्रमा लगाती हैं यज्ञशाला की और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अर्जी लगाती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी का दरबार है वो यहाँ सजा हुआ है। माता रानी के 9 रूपों को यहाँ दर्शाया गया। आज चूंकि छठवां दिन है, 3 दिन शेष रह गए हैं, तो यहाँ जो लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं और माता रानी इनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ इतने वर्षों से, इतने पुराने समय से ये माता रानी का दरबार यहाँ सजाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, निरंतर जारी है। लोगों की आस्था का केंद्र ये माता रानी का दरबार बना हुआ है। यहाँ तमाम आयोजन है वो किए जाते हैं। यहाँ पूरे इलाके से जो बहन बेटियां होती हैं, बच्चे होती है, उनका प्रतिदिन यहाँ भंडारा भी किया जाता है। 9वें दिन बृहद भंडारा यहाँ किया जाएगा। छठवां दिन है, लगातार लोगों की संख्या देखने को यहाँ मिल रही है। जी बिल्कुल करतार, लौटते हैं आपके पास। चंद्रशेखर, चूंकि आप तस्वीरें दिखा रहे थे और सुबह से ही जो गरबा की धूम है वो देखने को मिल रही थी, पहले सुबह से ही जो स्त्रियां हैं वो सज धज कर पहुंची हैं माता रानी के दर्शन के लिए, गरबा खेलने के लिए। एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि वो साज सजावट आप दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो माता के दरबार में पहुंची हैं? बिल्कुल, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और माँ के दरबार में सभी अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। मंदिर के अंदर देखिए किस तरीके से सबसे पहले दिखावी की जो आरती है वो शुरू हो गई है और दूर तक जो है देखिए अभी श्रद्धालु खड़े हैं और माँ की आरती में शामिल हुए हैं। और ये आरती जो है काफी समय तक चलेगी और यहाँ पर श्रद्धालु का तांता पूरे दिन लगेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंचे, उनकी क्या आस्था, उनसे बात भी करते हैं। आते हैं नवरात्र में, यहाँ पर कैसी आस्था है, यहाँ पर कितना अच्छा लगता है? बहुत ही सालों से यहाँ पर माता रानी के दरबार में सभी भक्त सुबह ही सुबह, मतलब एक देखा जाए तो ऐसा पहली बार ही मध्य प्रदेश में, शायद हिंदुस्तान में ऐसी जगह होगी जो सुबह करीबन 3 साढ़े 3 बजे तक एक तो गरबे माँ के आराधना स्टार्ट होती है, उसके अलावा 5-6 बार माँ की आरती की जाती है और श्रद्धालु की भीड़ इतनी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आसपास से जितने भी मंदिर है उन सबको इंसान छोड़कर माँ कालिका माता के दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पर। और इनका इतना अलौकिक रूप देखने को मिलता है कि इस 9 दिनों में सबके जितने भी भक्त होते हैं उनकी सबकी मुरादें पूरी होती है। देखिए सबकी मुरादें पूरी होती हैं। माँ कालिका का प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे एक अलग चीज यहाँ पर ये यहाँ पर मेला भी लगता है नवरात्रि के 9 दिनों में, और बाहर की तरफ जो है ये मेला लगता है और यहाँ से 500 मीटर की दूर तक ये मेला जो है फैला हुआ है। अब ये प्रांगण हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ सजावट की गई है और जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं वो यहाँ पर हैं। किस तरीके से आप जो है यहाँ पर आते हैं, गरबा देखते हैं, यहाँ पर कैसा लगता है? आप करते भी? अच्छा लगता है।
सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ पर आना, फिर इस तरीके से आप माँ के स्वरूप में दिख रहे हैं हमें तो बिल्कुल एकदम। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 4 बजे गरबे स्टार्ट हो जाते हैं, दिन 6 बजे तक गरबे चलते हैं। बहुत अच्छा, मतलब माता रानी का 1000-1500 पब्लिक यहाँ पे गरबे खेलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पे आके। और नाइट में भी यहाँ पे गरबा होता है, 7 बजे भी होता है, फिर 9 से 11 भी रहता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। नव दुर्गा यहाँ पर गरबे जो होते हैं उसमें मांडवी गरबा कुछ खास है, कलश से लेकर के यहाँ पे गरबा करते हैं गुजराती, कितना बढ़िया है वो। आप बताएं, गुजराती गरबा होता है यहाँ पर, एक मांडवी गरबा यही होता है, मालवी गुजराती नहीं होता। जी देखिए किस तरीके से इन्हें देखिए आप, इतनी सुबह यहाँ पर आकर के में आना, और उसके बाद में यहाँ पर जो है माँ की आराधना सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है इनकी। आगे पंडाल में लिए चलते हैं आपको भी किस तरीके से देखिए मंदिर के बाहर का दृश्य इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि मंदिर में इस वक्त जो है आरती चल रही है, श्रद्धालु सभी आरती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है अपनी अपनी तस्वीरें ले रहे हैं यहाँ पर। ये इसलिए नहीं है कि इसे कहीं प्रचलित करना, ये इसलिए है कि माँ की यादें जो नवरात्र की है हर साल की। ठीक है चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सज धज कर पहुंची हैं और माता रानी के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं। लौटते हैं आपके पास। शिव मोहन, इंदौर के आप सबसे प्राचीन मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, कैसी साज सजावट है वहां पर? और एक बार मैं चाहूंगी कि माता रानी के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि जो भक्त नहीं पहुंच पाते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन के जरिए वो माता रानी के दर्शन कर लेंगे और लोगों से भी बातचीत कीजिए। जी हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष जी से कहूँगा कि एक बार माता रानी के भक्तों का दर्शन कराएं, क्योंकि ये माता रानी के आज का श्रृंगार काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर मंदिर में 3 मूर्ति विराजमान है, माँ गायत्री, माँ अन्नपूर्णा, माँ महाकाली, तीनों की अपनी अलग महिमा है। पूरे 9 दिन पर पूरा अलग अलग प्रकार से श्रृंगार मंदिर का, माता की मूर्ति का किया जा रहा है। और आज भी ये अलौकिक श्रृंगार यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और अच्छा श्रृंगार यहाँ पर माता रानी का किया गया है, जिसको लेकर लगातार लोगों की जो भीड़ है वह देखी जा रही है। सुबह से भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है, जिसके तहत तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मंदिर की ओर से और प्रशासन की ओर से कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, रेलिंग लगा दी गई है। और अभी सुबह का वक्त है, सुबह 4 बजे से ही भक्तों के आने का सिलसिला मंदिर में शुरू हो गया है। और चूंकि जो कि सुबह से जो भक्त यहाँ पर आते हैं और वह अपनी अलग अलग मनोकामना लेकर आ रहे हैं, माता के समक्ष अपनी जो श्रद्धा है वह अर्पित करते हैं। और सभी वर्ग के लोग, सभी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ मेरे पास एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सुबह ड्यूटी के समय दर्शन करने आ गए, आप क्या कहेंगे? दर्शन नहीं, मेरी ड्यूटी अन्नपूर्णा मंदिर पे है और व्यवस्था में आया हूँ। अच्छा, तो ड्यूटी के साथ ही पहले मंदिर दर्शन फिर ड्यूटी? जी। और पुजारी जी भी मौजूद हैं, हम पुजारी जी से भी बात करेंगे। पुजारी जी, आज कौन सी माता की पूजा होगी और क्या कुछ खास रहेगा आज की पूजा में? आज कात्यायनी माता का दिवस माना जाता है, क्योंकि ये 6ठा दिन आज है नवरात्रि का। और इसमें विशेष पूजा वही रहती है कि 16 पूजा और अनेक प्रकार के पकवानों का भोग वगैरह लगाया जाता है। तो कोई खास, अगर जैसे किसी की शादी हो रही हो या कोई दूसरी परेशानी हो, कमर्शियल रिलेटेड लोग आज ज्यादा पूजा करें, इस तरह का कुछ? हाँ, वैसे तो 9 दिन ही रहता है ये, लेकिन विशेष प्रार्थना सफल होती है अगर श्रृंगार के बारे में और मंदिर के डेकोरेशन के बारे में बात करें तो क्या कुछ खास श्रृंगार किया गया है? कितने बजे से भक्तों का आने का सिलसिला शुरू होता है? भक्तों का आने का सिलसिला तो लगभग 4 बजे से शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग तो दूर दूर से पैदल भी यहाँ आते हैं। और इसके अलावा विशेष श्रृंगार प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का श्रृंगार रखा जाता है। कभी फूल का है तो कभी इस प्रकार के रंग बिरंगे कपड़ों का वगैरह किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर विशेष श्रृंगार आज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाल पूरे कपड़े से मंदिर को सुसज्जित कर दिया गया है। इस प्रकार तमाम, ना सिर्फ आज बल्कि सभी 9 दिनों में यहाँ पर माता के मंदिर का श्रृंगार किया जाता है। लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, माता के समक्ष अपनी प्रार्थना करते हैं, माता के समक्ष अपनी जो मनोकामनाएं हैं वे रखते हैं और माता सभी की प्रार्थना पूरी करती है। ऐसी मान्यता है मंदिर की कि यहाँ पर जो भी आता है वह माता के आशीर्वाद से खाली हाथ नहीं लौटता है। और भी श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कब से आप मंदिर में आ रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? मंदिर 23 साल हो जाएंगे आते आते। अपने को तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुकून मिलता है यहाँ पर। नवरात्रि में कैसा माहौल रहता है, क्या श्रृंगार? बहुत अच्छा श्रृंगार भी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है माता जी का। लेकिन बहुत यहाँ श्रद्धालु बहुत बाहर से भी आते हैं, रुकते भी है, जाते भी है, बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल शिव मोहन, ये आस्था है जो भक्तों को इतनी अहले सुबह माता रानी के दरबार में खींच कर लाती है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद मंदिरों की छठा दिखाने के लिए। और चूंकि आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित खासकर जो दिक्कतों से जो लोग जूझ रहे हैं वो खासकर माता रानी की पूजा अर्चना करें और सच्चे मन से मनोकामनाएं करें। माता रानी उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम तस्वीरें अलग अलग मंदिरों की आप तक पहुंचाएंगे।